क्या दिव्यंका त्रिपाठी ने सच में टेलीविजन इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया है? जिन्होंने सालों तक ये है मोहब्बतें और बनूं मैं तेरी दुल्हन जैसे शो से हमारे दिलों पर राज किया, क्या अब वो सच में टीवी पर वापस नहीं आएंगी? तो आज हम उनकी अर्ली लाइफ से लेकर उनके सक्सेसफुल करियर, लव लाइफ और टीवी इंडस्ट्री से उनके ब्रेक के पीछे की असली वजह को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिव्यंका त्रिपाठी, जिनका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में इशिता भल्ला या विद्या जैसे किरदार आ जाते हैं, वो टेलीविजन की सबसे रिस्पेक्टेड और लव्ड एक्ट्रेस में से एक हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से वो टीवी शोज में ज्यादा नजर नहीं आ रही हैं, जिसके चलते कई लोग ये सोचने लगे हैं क्या उन्होंने सच में टेलीविजन को छोड़ दिया है। सच्चाई कुछ और ही है, जो वीडियो में आपको पता चलेगा। सबसे पहले दिव्यंका की अर्ली लाइफ को शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। दिव्यंका का जन्म 14 दिसंबर 1984 को भोपाल, मध्य प्रदेश में हुआ था। वो बचपन से ही बहुत डिसिप्लिन थी और पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी आगे रहती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिव्यंका कभी एक्ट्रेस बनना ही नहीं चाहती थी। उनका सपना इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का था। उन्होंने भोपाल राइफल एकेडमी में ट्रेनिंग भी ली थी और राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल भी जीता था। उन्होंने माउंटेनियरिंग कोर्स भी किया हुआ है। उनकी मदर ने हमेशा उन्हें नए स्किल सीखने के लिए इंकरेज किया, जिसकी वजह से 2003 में उन्होंने मिस ब्यूटीफुल स्किन और 2005 में मिस भोपाल का टाइटल भी जीता। अब बात करते हैं उनके करियर की शुरुआत की। दिव्यंका का मीडिया इंडस्ट्री से इंट्रोडक्शन उनकी बड़ी बहन की वजह से हुआ, जो रेडियो और टीवी पर एंकरिंग करती थी। दिव्यंका ने भी ऑल इंडिया रेडियो भोपाल से अनाउंसर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। उनका एक्टिंग डेब्यू दूरदर्शन की टेलीफिल्म से हुआ और फिर उन्होंने स्टार वन के ये दिल चाहे मोर में भी काम किया। लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 2006 में जी टीवी के शो बनूं मैं तेरी दुल्हन से। इस शो में उन्होंने विद्या और दिव्या का डुअल रोल प्ले किया और शरद मल्होत्रा के अपोजिट उनकी केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया। ये शो 3 साल तक चला और दिव्यंका को इसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड भी मिला था। बनूं मैं तेरी दुल्हन के बाद दिव्यंका ने कई शोज में काम किया, जैसे मिसेस एंड मिस्टर शर्मा इलाहाबाद वाले, अदालत, कॉमेडी सर्कस एंड सावधान इंडिया। लेकिन उनका करियर ग्राफ 2013 में स्टार प्लस के शो ये है मोहब्बतें से एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया। इस शो में डॉक्टर इशिता भल्ला के रोल में करण पटेल के अपोजिट उन्होंने घर घर में अपनी पहचान बनाई। ये शो 6 साल तक चला और दिव्यंका ने इसके लिए 15 से ज्यादा अवार्ड्स जीते। इस शो ने उन्हें इंडियन टेलीविजन की लीडिंग लेडी बना दिया। लेकिन इस सफर में उन्होंने कई मुश्किलें भी देखी हैं। एक इंटरव्यू में दिव्यंका ने बताया कि उन्हें कास्टिंग काउच और हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा था। एक प्रोडक्शन मेंबर ने उनसे इंडिसेंट बिहेवियर किया था और जब दिव्यंका ने मना किया तो उसने उन्हें थ्रेटन किया और इंडस्ट्री में उनके बारे में गलत रूमर्स फैलाए कि वो टेंट्रम्स थ्रो करती हैं। इस वजह से उन्हें काम मिलने में काफी तकलीफ हुई। लेकिन दिव्यंका ने अपनी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज नहीं की और सही वक्त पर नो कहना जरूरी समझा। दिव्यंका की पर्सनल लाइफ भी काफी हेडलाइंस में रही। बनूं मैं तेरी दुल्हन के सेट पर उनकी मुलाकात शरद मल्होत्रा से हुई और दोनों 8 साल तक रिलेशनशिप में रहे। लेकिन दिव्यंका शादी करना चाहती थी और शरद तब रेडी नहीं थे, जिसकी वजह से 2015 में उनका ब्रेकअप हो गया। दिव्यंका इस ब्रेकअप के बाद काफी टूट गई थी। उन्होंने लव पर ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये है मोहब्बतें के सेट पर उनकी मुलाकात विवेक दहिया से हुई। एक कॉमन फ्रेंड ने उन्हें इंट्रोड्यूस किया और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। 2016 में दिव्यंका और विवेक ने शादी कर ली, जिसे उनके फैंस ने विवेक के नाम से सेलिब्रेट किया। उनकी शादी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी शादियों में से एक थी। दोनों ने नच बलिए 8 में भी पार्टिसिपेट किया था और विनर्स बने थे। दिव्यंका को विवेक में वो पार्टनर मिला जो उन्हें हमेशा से चाहिए था, एक सपोर्टिव और लविंग हस्बैंड। 2017 में नच बलिए सीजन 8 करने के बाद उन्होंने 2018 में एक कैमियो अपीयरेंस दिया था कानपुर वाले खुरानास शो में। फिर 2019 में उन्होंने कैमियो अपीयरेंस दिया शो कहाँ हम कहाँ तुम में। 2020 में उन्होंने किया द ग्रीडी क्लोजेट, इसमें भी उन्होंने कैमियो अपीयरेंस दिया था, और क्राइम पेट्रोल टीवी शो में भी। फिर उसके बाद 2021 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था कलर्स टीवी के शो फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में एज अ कंटेस्टेंट, और वो इस शो की फर्स्ट रनर अप बनी थी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, दिव्यंका ने टीवी इंडस्ट्री क्यों छोड़ दी? दिव्यंका ने टीवी इंडस्ट्री छोड़ी नहीं है, बल्कि उन्होंने सेलेक्टिव होना चूज किया है और एक ब्रेक लिया है। उन्होंने खुद कई इंटरव्यूज में बताया है कि ये है मोहब्बतें के बाद उन्हें टीवी शोज में मीटी रोल्स नहीं मिल रहे थे।
दिव्यंका कहती हैं कि उनके लिए कैरेक्टर और स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टीवी शो उन्हें ऑफर हो रहे थे उनमें प्लॉट की क्लैरिटी नहीं थी और सडन चेंजेस होते रहते थे जिसमें काम करने का मजा नहीं आता। उन्होंने ये है मोहब्बतें जितने एक्साइटिंग ऑफर नहीं मिले। वो पैसों के लिए या सिर्फ IMDb स्टेटस के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। उन्हें एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड चाहिए, इसलिए वो बेहतर रोल्स चूज करती हैं। दिव्यंका ने टीवी सीरियल्स करते हुए कई इंजरीज भी झेली हैं, जैसे स्लिप डिस्क फ्रैक्चर, लिगामेंट टियर एंड मैनी मोर। ये भी एक मेजर कारण है उनकी टीवी इंडस्ट्री पर वापस न आने का, और उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ रुख किया है। उनकी वेब सीरीज जैसे द मैजिक ऑफ शेरी जो 2024 में रिलीज हुई और अदृश्यम द इनविजिबल हीरोज में उन्होंने काम किया है। दिव्यंका ने साफ कहा है कि वो टीवी पर वापस आने के लिए एंशियस है। अगर उन्हें कोई अच्छा रोल मिलता है, जिस दिन उन्हें कोई जबरदस्त रोल मिलेगा, वो डेफिनेटली टीवी पर वापस आएंगी। दिव्यंका त्रिपाठी ने टीवी इंडस्ट्री को छोड़ा नहीं है, बल्कि वो अपने करियर में नए डायमेंशन को एक्सप्लोर कर रही हैं और क्वालिटी वर्क पर फोकस कर रही हैं। उनकी जर्नी इंस्पायरिंग है, जिसमें उन्होंने हैरेसमेंट, रिलेशनशिप के अप्स एंड डाउन एंड प्रोफेशनल चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन अपनी डिग्निटी और पैशन को कभी नहीं छोड़ा। आप दिव्यंका त्रिपाठी के बारे में क्या सोचते हैं? उनका कौन सा रोल आपको सबसे ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।